बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू पेजी देखने वाले सभी दोस्त अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मेरे चैनल पर इस तर्ज की शायद ये पहली वीडियो है। मैं ये वीडियो शायद ना बनाता, मगर इस बच्चे की तस्वीर ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं इनके हक़ में आवाज़ उठा सकूं। आप इस वीडियो को देखें ना देखें, पसंद करें ना करें, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मगर मैं अपने हिस्से का काम ज़रूर करूँगा। नाज़रीन, मुरझाए और सूखे हुए फूल तो आपने देखे होंगे, लेकिन कभी बेहवाबी से थके हुए, ख़ज़ां के बगैर जर्द पड़े हुए और कभी बाहर न देख पाने वाले फूल देखे हैं आपने? अगर देखे हों तो आपको महसूस होगा कि इनके हाथों में इतना खुरदरापन होता है कि तितली भी इनके पास नहीं आती। इनके चेहरे पर इतनी थकान होती है कि इनके हाथों में बेचने के लिए फूल इनसे ज़्यादा ताज़ा और खुशनुमा नज़र आते हैं। इनकी ज़ुबान की खुश्की से ये गुमान होता है कि बरसों से सुबह की शबनम जो फूलों के लिए आबे हयात होती है, इनको छू के नहीं गुजरी। ये फूल किसी बाग, किसी गुलदान, किसी गुलस्तान में नहीं, बल्कि किसी फुटपाथ, ट्रैफिक सिग्नल, चाय के खोखे और वर्कशॉप पे पाए जाते हैं। बागों में जगह जगह लिखा होता है फूल तोड़ना मना है, खिलाफ वर्जी की सूरत में कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इन फूलों के बारे में कहीं ऐसी हिदायत नज़र नहीं आती जहां लिखा हो कि इन कमसिन बच्चों से काम करवाना, उनको उनकी मजदूरी से कम उजरत देना और उनको तालीम और वालिदैन की परवरिश से दूर रखना सख्त मना है, जिसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नाज़रीन, बागों के फूलों के लिए हर साल हफ्ता शजरकारी मनाया जाता है, जहां उनकी क्यारी और तज़ीने नौ के बारे में आगाही दी जाती है। लेकिन ऐसा कोई हफ्ता जिसमें इन फूलों की आराइश और आबियारी का इंतज़ाम किया जाए, वो कभी कैलेंडर पर अप्रैल की 31 तारीख की तरह मौजूद नहीं होता। बागों में उगने वाले फूल ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी के सेज, किसी गले का हार, किसी मेज़ पर श्रृंगार बने हुए नज़र ज़रूर आते हैं। लेकिन ये वाले थके हुए बदकिस्मत फूल जुगी बस्ती में खिलकर किसी वर्कशॉप पर मसले जाने के बाद किसी फुटपाथ पर इस गुमनाम तरीके से मुरझा जाते हैं कि इसका मलाल भी बागमां को नहीं होता। वो सब मासूम से चेहरे तलाशे रिज़्क में गुम हैं, जिन्हें तितली पकड़ना थी, जिन्हें बागों में होना था। नाज़रीन, पाकिस्तान में गुर्बत, बेरोज़गारी और वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम की वजह से लाखों बच्चे स्कूल में तालीम हासिल नहीं कर पाते और इनमें से बहुत से बच्चे होटलों, वर्कशॉप्स, पेट्रोल पंप्स और घरों में काम करते या फिर भीख मांगते नज़र आते हैं। अलमिया ये है कि इन बच्चों के बारे में हुकूमती सतह पर कोई ताज़ा अदाद-ओ-शुमार भी मौजूद नहीं। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 1 करोड़ 20 लाख बच्चे मशक्क़त या मजदूरी करते हैं ताकि अपने ख़ानदान का माशी बोझ उठा सकें। इन बच्चों के ख़ानदान कम तरीन मुआवज़ों पर काम करते हैं। इनमें सबसे तकलीफ़देह मशक्क़त का शिकार वो बच्चे हैं जो घरों में काम करते हैं, जिन्हें जदीद दौर की ग़ुलामी और बदतरीन किस्म की चाइल्ड लेबर करार दिया जाता है। 1991 के एक एक्ट के मुताबिक आप 14 साल से कम उम्र के किसी बच्चे को काम पर या मुलाजम नहीं रख सकते थे। लेकिन 2010 में 18वीं तरमीम के बाद सूबाई हुकूमत ने चाइल्ड लेबर पर अपनी अपनी कानून साजी की और बच्चा से मशक्क़त के मौजूदा कवानीन पर अमल दरामद बहुत कमज़ोर हो गया। और मौजूदा हाल ये है कि कानून में बच्चों से काम लेने की सज़ा तो 1 साल तक की है, लेकिन हमें अब तक चाइल्ड लेबर पर कोई बड़े मुकदमात या कोई बड़ी सज़ा होते हुए नहीं दिखाई दी। इससे कबल कि बहुत देर हो जाए, हुकूमत को अपना किरदार अदा करते हुए बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए कोई ठोस इक़दामात करने होंगे। ये बच्चे पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं, ये बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं। हम सब को मिलकर अपने अपने तौर पर इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, आप सब की क्या राय है, हमें से ज़रूर आगाह कीजिएगा। नाज़रीन, ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अपनी मोहब्बत का इजहार इस वीडियो को लाइक और शेयर करके करें। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।